मुद्रा खोज का सफर जारी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे से सवाल पूछा कि मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ऐसे सेक्टर के स्टॉक में जो सेक्टर आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रोथ देता हो। लेकिन मैं जो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो सबसे बेस्ट हो और एक लंबी अवधि पे मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दे और वो सबसे बेहतर सेक्टर हो। क्या आप भी इन्वेस्टमेंट करते हुए सेक्टर को एनालाइज करते हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्यों हमें किसी सेक्टर को एनालाइज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या फिर कैसे उस सेक्टर को एनालाइज कर सकते हैं ताकि वो एक लंबी अवधि पर जिस तरह से वो सेक्टर ज़्यादा परफॉर्म करेगा और हमें उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और क्यों हमें करना चाहिए और कैसे करना चाहिए बात करेंगे पूरी डिटेल में। आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ अपने दोस्त को सुजेस्ट किया कि अगर आप बेस्ट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले हमें सेक्टर्स के बारे में जानना होगा कि मार्केट में कितने तरह के सेक्टर्स हैं और कौन से बड़े सेक्टर्स हैं और कौन से बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले समय में कौन से सेक्टर्स का ज़्यादा स्कोप है। इस तरह से हमने अपना रिसर्च स्टार्ट किया और हमने पाया कि मार्केट में 40 से ज़्यादा सेक्टर अवेलेबल हैं जहां पे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, एविएशन, ऑटोमोबाइल, अल्कोहल, एग्री, कैपिटल फूड्स, एफएमसीजी, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से अगर आपको बेस्ट सेक्टर को चूज़ करना है तो आपको थोड़ा सा सभी सेक्टर्स के बारे में समझना होगा और सभी सेक्टर्स की मार्केट कैप को, यानी कि उन सेक्टर्स का मार्केट कैप क्या है और पास्ट की परफॉर्मेंस क्या है। अगर हम बात करें बेस्ट 6 सेक्टर्स की जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाले हैं और उन्होंने पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस भी दी है, तो आइए उनके बारे में अब बात करते हैं। इस तरह से हमारी सेक्टर को एनालाइज करने की रिसर्च पूरी हो चुकी थी और आउट ऑफ 42 सेक्टर्स हमने 6 सेक्टर को चूज़ किया जिनका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा था, और इन 6 सेक्टर ने पिछले कई सालों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और आने वाले समय में भी इन सभी सेक्टर्स का परफॉर्मेंस और बहुत स्कोप था मार्केट में। तो आइए अब जानते हैं इन 6 सेक्टर्स के बारे में, ये कौन से 6 सेक्टर्स हैं। पहले नंबर पर है बैंकिंग सेक्टर, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर है। यहाँ पर प्राइवेट और बैंकिंग सेक्टर को मिलाकर ही बात की जा रही है। अगर बात करें मार्केट कैप की तो 2.92 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है बैंकिंग सेक्टर का, और ये इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। और अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स की तो अप्रोक्स 30 स्टॉक्स हैं, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी तरह के बैंकिंग के स्टॉक हैं इस सेक्टर में। अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो पिछले कई डिकेड्स में बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है एज़ कम्पेयर विद द अदर सेक्टर। अगर बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कई ऐसे बैंक हैं जैसे कि एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा और आईसीआई बैंक, जिन्होंने पिछले कई डिकेड्स में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को एज़ कम्पेयर विद द गवर्नमेंट बैंक। तो इस तरह से ये इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर्स है बैंकिंग सेक्टर जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। बात करते हैं अब स्कोप की, तो आने वाले समय में भी बैंकिंग सेक्टर का बहुत स्कोप है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होती जा रही है, मॉडर्नाइजेशन होती जा रही है और हर चीज़ एक फाइनेंस से जुड़ी हुई है, तो फाइनेंस को सेटल करने के लिए हमें यहाँ पे बैंकिंग की हेल्प चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बैंकिंग के बगैर ये सभी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। और आने वाले समय में भी इस सेक्टर का बहुत अच्छा स्कोप है। तो इस तरह से आप इसे मान सकते हैं कि आने वाले समय में भी इस सेक्टर का बहुत स्कोप है। दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है आईटी एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर, जो कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। बात करेंगे मार्केट कैप की तो 2.81 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है। और बात करेंगे दिग्गज कंपनियों की जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो इत्यादि ऐसी बड़ी कंपनियां हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करेंगे तो अप्रोक्स 135 कंपनीज हैं ओवरऑल आईटी सेक्टर में।
सेक्टर की कंपनीज ने भी पिछले कई डिकेड्स में अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, जहां पे लोगों के पैसे 10 गुना, 20 गुना और 30 गुना तक भी हुए हैं। और आईटी सेक्टर भी कई तरह की कैटेगरीज में काम करता है, जैसे कि बीपीओ, आईटी एजुकेशन, आईटी नेटवर्किंग, आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग, ऑनलाइन सर्विस एंड सॉफ्टवेयर। इस तरह की सभी कैटेगरीज में आईटी सेक्टर काम करता है। और अब बात करें अगर स्कोप की, तो आने वाले समय में आईटी सेक्टर का बहुत स्कोप है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ आज की डेट में आईटी से जुड़ी हुई है और हर चीज़ आज की डेट में डिजिटलाइज होती जा रही है। इस तरह से चाहे कोई भी वो सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या टेलीकॉम सेक्टर हो या फिर टेक्सटाइल सेक्टर हो या किसी भी तरह का एजुकेशन सेक्टर हो, आईटी और सॉफ्टवेयर के बगैर आने वाले समय में किसी भी सेक्टर का काम नहीं चलने वाला है। तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि आने वाले समय में आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, जो कि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ने वाला है। तीसरे नंबर पे है ऑयल एंड गैस सेक्टर, जो कि इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर बात करेंगे मार्केट कैप की, तो 2.14 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है, और जिसके बगैर किसी भी देश की इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्टेशन या फिर अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है। बात करेंगे नंबर ऑफ स्टॉक की, तो 70 टू 18 कंपनीज इस सेक्टर में काम करती हैं। और बात करेंगे अगर कैटेगरीज की, तो ऑयल प्रोडक्शन और रिफाइनरी कैटेगरी में ये सभी कंपनीज काम करती हैं। और ये तीसरा बड़ा सेक्टर है, जो कि इंडिया का ऑयल एंड गैस सेक्टर। इस तरह से ऑयल और गैस सेक्टर का भी आने वाले समय में बहुत स्कोप है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इस सेक्टर के बगैर चलना नामुमकिन है। और अगर अर्थव्यवस्था को चलाना है तो इस सेक्टर को चलना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले समय में, जैसे कि आज की डेट में हम लिक्विड फ्यूल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इसके बदले में या इसके एक्सचेंज में आने वाले समय में किसी और तरह का फ्यूल यूज़ होने लग जाए, जैसे कि ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है या फिर सीएनजी की बात हो रही है, या इस तरह की बहुत सी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं आने वाले समय में, जैसे कि हाइड्रोजन इत्यादि। फोर्थ नंबर पर है फाइनेंस सेक्टर, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा फोर्थ नंबर का सेक्टर है। अगर बात करेंगे मार्केट कैप की, तो 1.63 लाख करोड़ मार्केट कैप है इस सेक्टर का। और अगर बात करेंगे कंपनीज की, तो सबसे ज़्यादा कंपनीज आपको इसी सेक्टर में मिलेंगी, जो कि 300 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करती हैं। बात करते हैं कैटेगरी की, जैसे कि फाइनेंस हाउसिंग, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, एनबीएफसी, फाइनेंस अदर एंड स्टॉक ब्रोकरिंग एंड टर्म लेंडिंग कैटेगरीज में फाइनेंस सेक्टर काम करता है। बात करते हैं अब स्कोप की फाइनेंस सेक्टर की, तो आने वाले समय में फाइनेंस सेक्टर का भी बहुत स्कोप है। जैसे कि आप जानते हो कि आज की डेट में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंस जुड़ा हुआ है। चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस हो या फिर स्टॉक की ब्रोकरिंग हो या फिर कोई भी अदर फाइनेंशियल सर्विस हो या फिर रोज़मर्रा की यूज़ होने वाली छोटी छोटी चीज़ों पर लोन की बात हो। तो इस तरह से फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो कभी आने वाले समय में ख़त्म नहीं होने वाली है। इस तरह से आप मान सकते हो कि फाइनेंस सेक्टर का भी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्कोप है। नंबर पे है अब ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो कि इंडिया का पांचवा सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कैटेगरीज आपको इसी में मिलेंगी, क्योंकि हर तरह की एसेसरी और पार्ट्स जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में चाहिए होती हैं और यूज़ होती हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन, वो सभी ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही आती हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स की ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की। अगर आप देखेंगे तो 150 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में एसेसरी या कंपोनेंट्स बनाने का काम करती हैं, और ये सभी कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में लिस्टेड हैं। अब बात करते हैं स्कोप की। जैसा कि आप जानते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है और किसी भी देश की ट्रांसपोर्टेशन के बगैर अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है। तो अगर किसी देश को अपनी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ करनी है या फिर उस देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रही है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की भी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती रहेगी।
6 नंबर पे है एफएमसी सेक्टर, जो कि इस इंडिया का 6 नंबर का सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर बात करेंगे मार्केट कैप की तो 1.48 लाख करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पे कई तरह की कैटेगरी में ये एफएमसी सेक्टर काम करता है, जैसे कि बेवरेज, सिगरेट, तंबाकू, कंज्यूमर गुड्स, हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। अगर दिग्गज कंपनियों को देखें तो नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान लीवर, वरुण बेवरेज, ब्रिटानिया इत्यादि, इस तरह से कुल मिलाकर 70 से ज़्यादा स्टॉक हैं जो कि एफएमसी सेक्टर में ट्रेड करते हैं। बात करते हैं अब स्कोप की। जैसे कि आप जानते हो, नाम ही काफ़ी है एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सी फास्ट मूविंग गुड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बिस्किट, चाय पत्ती, नहाने का साबुन इत्यादि। ये सभी चीज़ें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आती हैं। इस तरह से हम मान सकते हैं कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से एफएमसीजी गुड्स की ज़रूरत होती है, जो कि इन कंपनीज़ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ भी कभी रुक नहीं सकती है। इस तरह से आप मान सकते हो कि आने वाले समय में भी एफएमसीजी सेक्टर का बहुत स्कोप है। इस तरह से मेरा दोस्त अब यहाँ पे कन्विंस था, क्योंकि हम आउट ऑफ 40 सेक्टर्स हमने 6 ऐसे सेक्टर को चूज़ करा और एनालाइज करा जिनका स्कोप आने वाले समय में सबसे ज़्यादा है और मार्केट कैप भी सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से वो अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी सेक्टर को और स्टॉक को चूज़ कर सकता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है। क्योंकि मार्केट में वैसे तो 40 से ज़्यादा सेक्टर अवेलेबल हैं, लेकिन कौन से सेक्टर की सबसे ज़्यादा स्कोप है आने वाले समय में और क्यों है, ये भी वो समझ चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से जब भी हम कोई स्टॉक चूज़ कर सकते हैं, आप भी इन सेक्टर्स को एनालाइज कर सकते हो उनके मार्केट कैप के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये था एक अपडेट, कैसे किसी सेक्टर को एनालाइज कर हम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में भी आपको सभी वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहें। धन्यवाद।